साइबर ठगी के 25 लाख रुपए हड़पने के लिए आगरा और गुना के बदमाशों ने मुरैना पुलिस को लूट की फर्जी कहानी सुनाई, लेकिन सिविल लाइन पुलिस की सख्त पूछताछ में 4 घंटे के भीतर पूरा मामला उजागर हो गया। पुलिस ने अमन चौधरी, बंटी किरार और टैक्सी चालक हर्षित को हिरासत में ले लिया। प्राथमिक जांच में लूट की कहानी संदिग्ध पाई गई। कार में एक्सीडेंट की कोई निशानी नहीं थे और पूछताछ में आरोपी रकम को स्रोत नहीं बता सके। तलाशी में 14 एटीएम कार्ड और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि आरोपी साइबर ठगी की रकम निकालकर भोपाल निवासी अभिषेक पंडित को सौंपते थे। पुलिस को आरोपियों के किसी बड़े साइबर ठगी गिरोह से जुड़ने होने की आशंका है और मामले की जाँच जारी है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत जो सुबह लूट की घटना की सूचना मिली थी, उसको हम लोग गंभीरता से लेके लगातार उस घटना की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें जो फरियादी अमन चौधरी था, जो अपने आप को आलू व्यापारी बता रहा था, और जो उसका एक एजेंट है बंटी किरार, उनसे जब हमने पूछताछ की तो दोनों के बयानों में विरोधाभास पाया गया और वास्तव में वो दोनों आलू का कोई व्यापार नहीं करते हैं। उसमें जब पूछताछ पे पता चला है कि उनके द्वारा आलू का व्यापार करने की कहानी रची गई थी और उनके द्वारा जो बताया गया था, जिसके अनुसार कि वो लोग वहाँ से गुना से निकले थे और मुरैना के आगे जब वो गए तो कुछ लोगों ने गाड़ी अड़ा के रोक के उनसे 20 से 25 लाख लूटा है। अभी तक उस पैसे का कोई सोर्स या कोई डॉक्यूमेंट उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने जो आलू व्यापारी होने की बात कही थी, उसकी भी जब तस्दीक की गई तो वो व्यापारी होना नहीं पाया गया। इसमें जो एक दूसरा किरदार है बंटी के बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो बंटी के विरुद्ध बनारस में एक साइबर फ्रॉड का अपराध कायम होना ज्ञात हुआ है, जिसमें वो लगभग 14 माह की जेल भी काटा है। तो इस संबंध में पूर्ण घटनाक्रम संदेहास्पद इससे स्पष्ट हुआ है और इनके द्वारा किसी उद्देश्य, साइबर फ्रॉड के उद्देश्य, ये पैसा जो बता रहे हैं हो सकता है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हो, क्योंकि जब उसकी जो गाड़ी है जिसमें ये बैठे थे, उसकी जब हमने गहनता से सर्चिंग की तो उसमें भी 4 अन्य मोबाइल और लगभग 16-17 एटीएम कार्ड हमको मिले हैं, जो कि विभिन्न नामों से हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड की तरफ इंगित करता है और इनके द्वारा घटना को छुपाने के उद्देश्य से, अपने फ्रॉड के अपराध से बचने के उद्देश्य से इस तरह की घटना को इन्होंने एक तरह से पुलिस के समक्ष बताया और अभी तक की कहानी ये स्पष्ट हुई है कि ये लोग जो घटना बता रहे थे लूट की, वो झूठी पाई गई है। सर, अभी कितने लोग पकड़े गए हैं और कितने लोग इसमें? चूँकि हमारे पास फरियादी सुबह ही आ गया था, फरियादी के साथ में जो उसका साथी बंटी और गाड़ी का ड्राइवर, वो तीनों अभी है हमारे पास। हम उनसे अभी भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, चूँकि साइबर फ्रॉड से संबंधित कुछ एंगल इसमें आया है, तो उस पर हमारी साइबर की टीमें अभी इनसे पूछताछ कर रही है और इसमें और गहराई से पूछताछ की जाएगी विस्तार से। इसमें जो भी नेटवर्क आएगा उसको हम लोग क्रैक करेंगे। सर, कोई पहले अपराध इन पर हो या पहले कोई ऐसी बिल्कुल बताया मैंने आपको कि बंटी किरार जो है वो साइबर अपराध में बनारस में गिरफ्तार हुआ है और वहाँ उसने जेल भी काटी है। तो बंटी के अलावा अन्य अपराधी, अन्य जो साथी हैं, जो मुख्य अमन चौधरी, उनके भी आपराधिक रिकॉर्ड यदि कहीं हैं तो वो भी मांगे जा रहे हैं और उसके अनुसार उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, अभी क्या पता चल रहा है कि मुरैना की जगह इन्होंने क्यों चुनी है? अभी इस संबंध में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि क्या इनके दिमाग में था, क्यों इस तरह की घटना को ये लोग अंजाम दिए हैं, क्यों इस तरह की कहानी इन्होंने रची है, इसका मतलब जब और गहराई से पूछताछ करेंगे। चूँकि घटनाक्रम को अभी 24 घंटे पूर्ण भी नहीं हुए, तो उसमें पुलिस की टीमों ने लगातार मतलब मेहनत करके अभी इतनी घटना का खुलासा किया है कि घटनाक्रम झूठा है। बाकी आगे का और हम लोग इसमें गहराई से पूछताछ कर। पाउडर का भी बताया जा रहा था। बिल्कुल, मिर्ची पाउडर के संबंध में जब देखा हमने तो वो जो मिर्ची पाउडर की रेफर होती है, रेफर जो थैली थी, वो उस पर भी प्रिंट में जब देखा गया तो वो भी गुनाह का होना पाया गया। तो इससे ये भी संदेह उन पे गया कि कहीं ना कहीं उनके पास ही इस तरह का थैली रही होगी और जो इन्होंने मुरैना से देवेंद्र राजपूत की रिपोर्ट।